व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंटरेस्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले सुधांशु त्रिवेदी डिस्ट्रॉयड समाजवादी स्पोक्समैन और ठग लाइफ होने वाली डिबेट वीडियो होगी। तो देखते हैं आज क्या कुछ वार्तालाप हुई है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। लाइक 1 2 3 लेट्स गो। इस रिपोर्ट से नहीं, उन्होंने क्या बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में अगर कमजोर होंगे तो भारत में कमजोर हो जाएंगे। ये क्या है? अडानी को थोड़ा सा नुकसान होगा, उसमें चिंता, ये बीजेपी की राजनीति है। अडानी को 2007 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था विद एन एश्योर्ड इंटरेस्ट ऑफ 12%। वो किसने दिया? दिया था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को हैसियत कौन देता है? देश की अर्थव्यवस्था हो या कानून व्यवस्था हो या सुरक्षा हो, सब पे राजनीति करके हैसियत हम देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। वो दरोगा को जो लेके आया था ना भाई, उसी ने दरोगा को हैसियत दी थी। अन्यथा घर में ही सेटल कर लेते तो दरोगा की दरोगाई चलती नहीं। तो आज की इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने राजकुमार भाटी को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि राजकुमार भाटी मोदी जी का विरोध करते करते जो लोग देश का विरोध करते हैं वो उसका समर्थन कर रहे थे और उसे गलत नहीं बोल रहे थे। तो इसी बात पर जब सुधांशु त्रिवेदी ने उसे टोका तो वो चिढ़ गए राजकुमार भाटी। तो इसी बात पर दोनों में जोरदार बहस है, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी ने उसे डिबेट में अच्छे से धोया, जिसके बाद राजकुमार भाटी के पास कोई जवाब ही नहीं था। बस उन्हें सुनते रहना पड़ा पूरी डिबेट में, क्योंकि वो अपनी कही गई बातों में खुद फंस चुके थे। तो अब आए क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये सवाल भारत के अब लोकतंत्र पे खड़ा हो जाता है? नहीं, एक हमारे गांव में दो भाइयों की लड़ाई हो गई जी। एक भाई जाके पुलिस बुला लाया, तो दरोगा जो आए, दरोगा जी, उन्होंने उन भाई को गाली दी और उसके 2 थप्पड़ मार दिए। तो फिर दोनों भाई उस दरोगा को कुछ गए और उसकी खूब पिटाई की। उसने कहा भाई तू तो मुझे बुला के लाया था। बोले तो मैं अपने भाई को पिटवाने के लिए थोड़ी लेकर आया था या गाली देने के लिए थोड़ी लेकर आया था। इस देश पे अगर हमारे मोदी जी से लाख मतभेद सही, सुधांशु जी से मतभेद सही, भारतीय जनता पार्टी से मतभेद हो, लेकिन जब देश पे कोई बात आएगी तो हम सब एक हैं। जॉर्ज सोरोस जैसों की कोई हैसियत नहीं है जो इस देश का कुछ बिगाड़ सके। बहुत आपने अपने वक्तव्य में जो बात कही, मैं उससे 100% सहमत हूँ। लेकिन अमीश जी, हम गलती कहाँ करते हैं जी? हम मोदी विरोध को देश विरोध क्या पेश करते हैं। आपने जो पूरा वक्तव्य सुनवाया, एक भी शब्द उन्होंने देश के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने कहा इससे मोदी कमजोर हुए हैं, और उसने तो अपनी राय दी है उसने अपनी। मोदी यानी प्रधानमंत्री नहीं। डेमोक्रेसी सुनिए, सत्ता की आलोचना करना, सत्ता का विरोध करना, सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आंदोलन करना, अरे आप करिए ना, कोई देश विरोध नहीं है। जॉर्ज सोरोस कह रहा है मैं $1 बिलियन डाल रहा हूँ मोदी को कमजोर करने के लिए, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? मेरी तो कोई टेलीफोन पर बात हुई नहीं है। मैंने जो आपने सुना है वो सुना। हाँ, तो वही तो सुना है। उसका केवल एक बात कुछ कहना चाहते हैं। उसने कहा है जी, इस रिपोर्ट से मोदी कमजोर हुए हैं। ये तो सबको दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट से नहीं, उन्होंने क्या बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में अगर कमजोर होंगे तो भारत में कमजोर हो जाएंगे। ये कहा है, और फिर नरेंद्र मोदी सत्ता से निपट जाएंगे। ये तक कहा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी दूसरी बात ठीक है, बोलने से पहले बोल लेना। सुधांशु जी ने जो चिंता जाहिर की, सुधांशु जी ने किसान आंदोलन का भी नाम लिया, लेकिन देश के लाखों किसान 1 साल तक पूरे सड़कों पर बैठे रहे और 700 किसान मर गए, उस पर चिंता जाहिर नहीं की। अडानी को थोड़ा सा नुकसान होगा, उसमें चिंता, ये बीजेपी की राजनीति है। बीजेपी को अडानी को बचाना है, देश के किसान मजदूर गरीब को नहीं बचाना है। अडानी को 2007 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था विद एन एश्योर्ड इंटरेस्ट ऑफ 12%। वो किसने दिया था? हमारी सरकार ने दिया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। और किसान आंदोलन, और चूंकि इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है कितना हकीकत था और कितना फसाना था, इसका प्रमाण यह है कि इन सबसे ज्यादा कांग्रेस ने उठाए किसान आंदोलन पंजाब में साफ हो गए। सबसे बड़े पंजाब के नेता, मैं किसी का नाम लेके उनके लिए अपमानित नहीं करना चाहता, सबसे बड़े किसान नेता चुनाव लड़े, पंजाब में जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता, उनके गांव में भाजपा को वोट ज्यादा मिला, इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके गांव के उनके बूथ पर उनको उतने वोट नहीं मिले जिससे ज्यादा लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे। इससे आपको पता लगता है कि सिस्टम क्या था और वो क्या था। जो इन्होंने भाटी जी ने बात कही, शब्द तो बहुत सही कहा, मगर इसमें एक बात बोल गए, ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को हैसियत कौन देता है? अमेरिका में लीमन ब्रदर क्राइसिस आई 2008, सबसे बड़ा, ठीक है, और वो उनके बहुत बड़े सिस्टम की कमजोरी थी, जिसके सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस आई। एक बयान बताइए अमेरिका के किसी विपक्षी दल ने क्वेश्चन उठाया हो। 9/11 हुआ, कितने भी उस समय पकड़ के अमेरिकियों ने मारा भी, एक बयान दिखाइए। अभी अमन अल जवाहिरी को पिछले साल मारा है, एक बयान दिखाइए जिसमें किसी विपक्षी दल ने अमेरिका में कहा मुझे सबूत दिखाओ अमन अल जवाहिरी कहां मारा गया। किसी ने कहा हो कि ओसामा बिन लादेन मारा गया तो हमें सबूत दिखाओ। मगर जानते एकता क्या होती है कि संकल्प लिया रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने
और पूरा किया उसको बैरक ओबामा ने, जो डेमोक्रेटिक पार्टी था। मगर यहां क्या बताएं, देश की अर्थव्यवस्था हो या कानून व्यवस्था हो या सुरक्षा हो, सब पे राजनीति करके हैसियत हम देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। वो दरोगा को जो लेके आया था ना भाई, उसी ने दरोगा को हैसियत दी थी, अन्यथा घर में ही सेटल कर लेते तो दरोगा की दरोगाई चलती नहीं। जी ओके ओके, अब मैं आपका रुख करता हूँ। सस्पेंड कर दिएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी इस चीज को बखूबी जानते हैं। तो एक कॉर्पोरेट वॉर का नैरेटिव है, उसको मैं अलग रखता हूं, लेकिन देश का लोकतंत्र जहां हम बात करते हैं वो बेइंतहा मजबूत है, उसमें कोई बात नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। पहली चीज को समझिए, जैसे आप देश से कनेक्ट करते हैं, मित्रों की आर्काइव पड़ी है, क्योंकि आप देश के लोकतंत्र का ना सुनना पड़ेगा। मैं आपको व्यूअर्स बताता हूं, आपने मित्रों की आर्काइव पड़ी है, मित्रों की आर्काइव पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी के दौर में इस देश के अंदर इस मित्रों की आर्काइव में, एक सेकंड रुकना पड़ेगा। ना बिल्कुल कोई सच बोलने की बात नहीं है। नहीं, अगर आप मुझको 10 सेकंड 30 सेकंड नहीं दे पाएंगे तो फिर समस्या होगी। 30 सेकंड और दे दूंगा, 30 सेकंड दे दिए। बिल्कुल समस्या नहीं, आपको 30 सेकंड और दूंगा। मित्रों के आर्काइव के अंदर लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, मित्रों के आर्काइव के अंदर लिखा हुआ है कि केजीबी किस कदर भारत के लोकतंत्र पर हावी हो गया था उस दौर के अंदर। और एक सांसद नहीं, 2 सांसद नहीं, 10 सांसद नहीं, कितने सांसदों की उसने बात की है, वो अपने आप में बहुत कुछ एक्सपोज करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जॉर्ज सोरोस जो बात कह रहा है, जो मित्रों के आर्काइव पेजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 जिसमें इंडिया का Yes, उसमें yes. कनॉट प्लेस के उस रेस्टोरेंट का भी नाम है जहां चिट एक्सचेंज होती थी। मगर वो लोग केजीबी के लोग आके अपना काम बताते थे और काम होने के बाद वो अकाउंट नंबर दिया जाता था जिसमें पैसा ट्रांसफर होना। क्योंकि आपने जॉर्ज सोरोस को क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने पूरी कहानी को एक्सपोज कर दिया। अडानी से संबंध क्या है? भारतीय जनता पार्टी का अडानी से संबंध क्या है? इनकी एक बात का मैं समर्थन करता हूं, इनकी बात का थोड़ा समर्थन। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अडानी के साथ संबंध क्या है? जेपीसी की विपक्ष डिमांड कर रहा था, अगर कुछ ऐसा गलत नहीं है तो जेपीसी बैठा लिए और जांच कर लीजिए। तो उसमें क्या आपत्ति है? हटाइए ना उनको हटाइए, लेकिन अडानी को क्यों सेव करा जा रहा है? यही तो मुद्दा है। अडानी के नाम पर आप जॉर्ज सोरोस को लेकर के आएंगे, एक इधर से कॉर्पोरेट का घराना खड़े करेंगे, दूसरा उधर से खड़ा करेंगे। आप जेपीसी कराइए और जांच करवा लीजिए अडानी जॉर्ज सोरोस को कौन लेकर आया? जॉर्ज सोरोस को, अच्छा तो आपको क्या कहने का मतलब, कांग्रेस लेकर के आई? जॉर्ज सोरोस को कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर के आई, मतलब 56 इंच का सीना मानिए प्रधानमंत्री जी का, इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद, तमाम आपकी सीटें होने के बावजूद आप जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना? कांग्रेस का नाम नहीं लिया गया, अभी दोनों कांग्रेस का नहीं किया कि वो लेके आए हैं। ये तो आपकी अपनी सोच है, हमारी सोच ये नहीं है। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे इससे कोई फंसा दिया। राजकुमार भाटी जैसे लोग मोदी जी के विरोध करने के चक्कर में जो लोग देश का विरोध करते हैं उसका भी समर्थन कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों का यही सोच है कि किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता से हटाओ। इसी वजह से इन लोगों का चुनाव, ये भाई साहब वो जो उन्होंने जब कांग्रेस का तो नाम लिया नहीं था, वो खुद ही उस तरीके से अपने जाल लपेटे में फंस गए। लेकिन मेरे को एक चीज लगती है कि जो भारी ताकतें होती है ना, ये दूसरी, क्यों क्या होता है कि इंटरेस्ट सबका होता है पॉलिटिक्स में। दूसरी कंट्रीज के जो बिलियनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में दूसरे देश के घुसते हैं, वहाँ के जितने मंत्री होते हैं जो अपोजिशन में होते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं और कहते हैं कि आपको उनके खिलाफ बोलना है, ये सब करना है। उससे क्या होता है कि जब वो उसके खिलाफ बोलते हैं, या फिर कई बार तो ऐसा भी कर देते हैं, जिस पार्टी के लोग सत्ता में है ना, उनके कुछ लोगों को इतना पैसा दे देते हैं कि अपनी तरफ कर लेते हैं, फिर वही अगेंस्ट हो जाते हैं कई बार, या फिर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि आपके जो भी लीडर है उसके अगेंस्ट कई बार चली जाती हैं। तो बहुत दिमाग से पॉलिटिक्स, वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स बहुत कुत्ती चीज है, इस तरीके से कहते हैं, तो वो चीज है। और आपको नहीं पता कब कौन आपको गिराने के लिए कहां से कैसे साजिश चल जाए पॉलिटिक्स में, ये चीज तो है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। मोदी जी की जो इमेज है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, जो रुतबा उन्होंने बनाया है, उसको डामाडोल करना, हिलाने वाली बात। क्योंकि पहली बात तो आपके ओपोजिशन में कोई लीडर खड़ा होना चाहिए कि जिसको देख के आपको लगे भैया बराबर। आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे कोई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।